हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह का वक्त हो चुका था। कई बार क्या होता है ना कि मैं आपको डेली रूटीन तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब से मैं अपना जो भी सुबह से शाम तक का होता है खुद से रिलेटेड जितना हो पाए वो शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह वक्त था यहाँ पे पूजा पाठ करने का। घर में झाड़ू पोछा लग जाता है तो पूजा होता है, और तभी आँच भी जलाना चाहिए। तो आजकल मैं खुद ही झाड़ू लगा दे रही हूँ, फिर दीदी आ रही है तो दीदी भी झाड़ू लगा दे रही है। तो यहाँ मैं दिया वगैरह जला रही थी। आप लोग कौन सा तेल यूज़ करते हैं ज़रूर से बताइएगा। यहाँ मैं टीका मिलाने के लिए करी थी। उसके बाद से मैंने एकदम मस्त ध्यान लगाया भगवान जी का। और जब मंदिर में आती हूँ ना, इतना सुकून मिलता है, लगता है ना कि कोई चीज़ गलत नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, सब अच्छा लगता है। पूरा मंदिर को ना पोछा ओछा लगाने के बाद उसके बाद से मैंने यहाँ बर्तन वगैरह धुल लिए थे। और उसके बाद से मैंने यहाँ टीका लगाया। थोड़ा टेढ़ा लग गया, लेकिन बोलते हैं टेढ़ा टीका लगाना मतलब अच्छा ही होता है। फिर ध्यान लगाने के बाद पहुँची हाय किचन एवरीवन, में। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये दूसरा राउंड है क्योंकि पहले प्राचीत का टिफ़िन पैक हुआ है और उसके बाद अभी बन रहा है, मतलब लौकी की सब्ज़ी बन गई है। काफ़ी टाइम से लौकी आके रखा हुआ था बट बन नहीं रहा था। एक बार बन गया था, बहुत बड़ा था, तो एक बार बन गया था और एक बार आज बन के ख़त्म हो गया। और पहले मैंने दाल में लौकी डाल के बनाया हुआ था, तो लौकी बना है तो साथ में मैं पराठा दे दूँगी लड्डू को। और उसी के साथ मैं पैक करूँ, मैं क्या कर रही हूँ ना, सेवई भी बना दे रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं सेवई को मैं भून रही हूँ घी में थोड़ा सा। उसके बाद से यहाँ पे दूध में उसको डाल दूँगी। मेरे बच्चे खाते हैं तो चलिए, इलायची डाल के अभी दूध को मैंने उबाल लिया है। इलायची डाल के उसमें इलायची डाल के उसको दूध को उबाल लिया है और अब उसमें सेवई डाल देंगे फटाफट से। तो मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास, मतलब कि आप देखिए मैं इधर कर रही हूँ और अब मेरे को लंच भी पैक करना है, तो जल्दी से मैं बनाती हूँ ताकि पैक हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी किचन में ही थी। एक्चुअली सामान आया हुआ था। ये मैंने ना पोमोग्रेनेट मंगाया हुआ था पोहा में डालने के लिए, क्योंकि मुझे पोहा में अनार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मिक्सचर भी मैंने उसी के लिए मंगाया था। वैसे मुझे मिक्सचर खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा फेवरेट अवाकाडो, जिससे मैं शेक बनाती हूँ। तो मैं भी पीती हूँ, मेरा बच्चा भी पीता है, मतलब लड्डू पीता है। एक बच्ची है जो वो नहीं पीती है, एप्पल खाती है वो। तो सुबह सुबह एप्पल दे दिया था उसको मैंने। और ये है ब्रोकली, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट डेली खाते हैं। खाने में मैंने बनाया है ये लास्ट टाइम मैंने 3-4 ऐसे राउंड वाले पराठे बनाए, अदरवाइज़ ट्रायंगल वाले पराठे ही बनाए थे। पतिदेव को भी वही दिया था। फिर यहाँ पे सेवई है और नीचे लौकी की सब्ज़ी है। लौकी की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है, बहुत कम बनता है, लेकिन हाँ बनता है। दाल में मैं लौकी डाल वाल के बनाती हूँ, क्योंकि आद्या की हाइट को ध्यान में रखते हुए। प्राची तो खैर बहुत ज़्यादा ही लंबा है, अभी वो मेरे मतलब शोल्डर से थोड़ा सा नीचे है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था सैंडविच, और मैंने ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, पनीर वाला सैंडविच है। इसमें धनिया पत्ता की जो चटनी होती है ना, ग्रीन वाली चटनी, वो चटनी है। एंड देन सो गाइस, एप्पल अभी है, और फ़िलहाल क्या फिर हुआ मेरा है, ब्लैक कॉफ़ी है। पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद ना फेस एकदम बिल्कुल अलग लगता है। और इस बार मैं सोच रही हूँ अपने आईब्रोज़ के साथ कुछ करूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूँगी। यहाँ देख सकते हैं किचन मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। वहाँ पे सारे खाने हैं, मतलब खाना है। ये धुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लीन करना था, इस वजह से मैंने उस पर रख दिया। हालाँकि चूल्हा पे कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने ना जो अपना सैंडविच बनाया था वो तवा पे बनाया था, तो तवा को इधर रख देंगे। और साथ में ये वाला कैप बस सैंडविच को ढकने के लिए बनाया था, वो भी कब, जब सैंडविच बन गया था तब। और अब मेरा किचन से हो रहा है काम ख़त्म और मैं चलती हूँ रूम में। उससे पहले बहुत सारे पार्सल आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी शेयर। क्या है ना गाइस, इसकी लिपस्टिक बार बार खाना खाने के बाद ये हट ही जा रहा है। फ़िलहाल मैंने अपने रूम के लिए गोल्डन टाइप के कर्टन ऑर्डर किए थे, बट मेरे पतिदेव जब ऊपर ड्रिल करवा देंगे इस कर्टन का, तब जा कर के मैं इसमें, अरे यार खुल जाओ यार, खुल जाओ यार, खुल जाओ। जब ड्रिल करवा देंगे ऊपर, इसको फिक्स करा देंगे, तब जाके मैं कर्टन ऑर्डर करने वाली हूँ। बिकॉज़ उनका पता नहीं, मैं कर्टन मंगा दूँ और वो अगर ना भी करे। गाइस, एक चीज़ तो है, एक साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाया था आई थिंक 15-20 दिन पहले, ये वाली। तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, तो थैंक यू उसके लिए बहुत सारा। जा भाई जा,
यहाँ मेरे पार्सल रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो पार्सल मैंने सारे खाली कर दिए हैं। एक आध कुछ है जो कि अभी भी है। मेरे को ये पहले सबसे बड़ा काम है ये साड़ी वाला चीज़ साइड करना, वरना डस्ट लगेंगे। और यहाँ रहे मेरे बेडशीट्स। तो ये देख सकते हैं येलो बेडशीट इस रूम में ही बिछा हुआ था, इस रूम का ही है। एंड देन थोड़ा सा ये कलरफुल वाला भी इसी रूम का है, किड्स रूम का। ये मेरे रूम का है, ग्रे और वाइट वाला। तो इसमें ना क्या है कि इलास्टिक फिटेड भी है और नॉर्मल बेडशीट भी है। तो इलास्टिक फिटेड मैं अपने मैट्रेस पे बिछाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे है कि पैक कर लेता है। और ये जो घर पे गद्दे भरवाते हैं ना, वो वाला गद्दा है, ये हमने कोयम्बटूर से भरवाया था मेरे को जब बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था फिजियोथेरेपी के लिए। तो एंड ऑल्सो गाइज मैं सोच रही हूँ अब सावन स्टार्ट हो रहा है तो डे बाय डे मैं क्या खा रही हूँ वो शॉर्ट्स में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। जैसे कि आजकल मैंने देखा है, इससे क्या होगा, दोनों तरफ से बेटर होगा। अगर मेरे हेल्थ में कुछ भी फ़र्क दिखेगा, मतलब कि वेट में, तो वो आप लोगों को पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा और मैं कंसिस्टेंट भी रह पाऊँगी। तो आप लोग बताना क्या बोलते हो आप लोग, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं दीदी आपने क्या खाया था कि आप थोड़ी पतली लग रही हो, थोड़ी पतली लग रही हो। तो मैं एक दिन क्या खा रही हूँ, मैं वैसे तो मैं मिक्स खाती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने बिल्कुल घर से आने के बाद कंट्रोल किया है। घर से आने के बाद थोड़े दिन तक खाया था क्योंकि वो थोड़े दिन तक था, ठीक है। शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, चाहे खीर हो चाहे कुछ भी हो। आज सेवई मेरे घर बना है लेकिन उसमें शुगर नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं, गुड़ है जैगरी पाउडर है। तो आप लोग गुड़ खा सकते हैं। चाय भी मैं पीती हूँ लेकिन गुड़ वाला ही पीती हूँ, और अब तो मुझे आदत हो गया गुड़ वाले चाय का। और लड्डू वगैरह जो कुछ भी मेरा सब गुड़ में ही बना है। तो मुझे लगता है कि शुगर, मैदा और राइस भी ना बहुत बार धो करके तब यूज़ करना चाहिए। राइस मैं आजकल वैसे कम खा रही हूँ, कल रात में मैंने खाया था राइस, रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाकी जो मेरे हेल्थ पे असर है, अभी मैंने बीच में अपडेट दिया था कि मेरा 1 kg ना वेट फ्लक्चुएट होकर ऊपर दिख रहा है, तो वो डाउन हो गया। एंड यही है कि एक वेट मशीन होना चाहिए, बट हाँ तभी होना चाहिए जब आप वो स्ट्रेस ना लो। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं डाइट वगैरह प्रॉपर खा रही हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन ना स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट कभी भी कम नहीं होता है, वो स्टक रह जाता है। तो आप टेंशन फ्री रह के खाओ पियो यार, सब कुछ करो, होना होगा तो कम हो ही जाएगा। और डेफिनेटली आप काम कर रहे हो तो कम होगा ही। तो मैं सोच रही हूँ कि डे 1 2 3 ऐसे 30 डेज़ सावन भर कम से कम ये चैलेंज लेके मैं चलूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। चैलेंज तो मैं खुद से ही करूँगी कि हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मैं प्रॉपर क्लीन खा रही हूँ, क्योंकि अब सावन में ऐसा डाइट होगा जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि अब एग वगैरह कुछ नहीं खाऊँगी, तो एग के जगह पे सोयाबीन है, पनीर है। एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से मुझे समझ में आ गया, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मुझे दाल वाल पसंद नहीं है तो मैं खाती ही नहीं थी, लेकिन खाना चाहिए। अब मैं दाल नहीं खा पाती हूँ लेकिन मुझे पनीर अच्छा लगता है, मुझे पीनट्स के लड्डू अच्छे लगते हैं तो मैं पीनट्स खा लेती हूँ, मखाना खाती हूँ, तो रोस्टेड आलमंड ये सब खा लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने दाल रिप्लेस करा है अपना, और अब दाल नहीं भी खाऊंगी तो दाल का पानी 1 गिलास पीऊँगी। और हम लोगों को लगता है ना कि उससे हम लोग मोटे हो जाएंगे, नहीं, वो सफिशिएंट प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा उसमें होती है तो हमें प्रोटीन मिलेगा। ये नहीं कि मोटे होंगे पतले होंगे। बहुत बार लगता है ना कि सारा खाना छोड़ दो हम पतले हो जाएंगे, नहीं, तब तो और मोटे होंगे मैं वो भी करके देख चुकी हूँ, कई बार मेरा वेट गेन हुआ है जब मैं पूरा खाना छोड़ देती हूँ। हाँ, ओवर ईटिंग यानी कि पता है क्या, गलत टाइम पे खा लेना। रात में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 11 बजे खा रही हूँ, 10:30 बजे खा रही हूँ, खाई और पट से सोने जाएगी, तो वो नहीं करना हमें। थोड़ा सा पहले खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं खाती सब कुछ हूँ एक्सेप्ट शुगर एंड मैदा। बाकी बीच में तो केक वेक भी खा लिया था मैंने 2 दिन, अभी पतिदेव का बर्थडे था और आद्या का बर्थडे था। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग पूरा डाइट पे ही रहो, आराम से खाओ पियो। बाकी अब मैं जो भी खाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, है ना, कब खा रही हूँ, और इसी बहाने मेरा जो है वो चीज़ें क्लियर रहेगा, है ना, कि मुझे कितना कंसिस्टेंट मैं रह पाती हूँ। तो आप लोग बताना कि क्या ये करना चाहिए। वैसे आप लोगों को मैं बस बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं करो, तभी मैं सोची हूँ कि ये 30 डेज़
मस्त आपके साथ शेयर करूँगी। अभी क्या होता है ना कि मैं खाना बना रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, खुद खा रही हूँ या क्या कर रही हूँ मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। एक ही जगह बैठे बैठे व्लॉग ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा चीज़ें आप दिखाओगे, ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर कोई बोलेगा आप ऐसे रोटी क्यों बनाए, कोई बोलेगा कि रोटी नहीं आता बनाने, कोई बोलेगा सब्जी ऐसे क्यों बनी, एक ही टाइप की सब्जी बनी, 2 टाइप की सब्जी बनी, क्या ज़रूरत है ऐसी सब्जी की, वैसी सब्जी की। ये चीज़ें देख चुकी हूँ मैं, है ना। तो अब मेरे को लगता है कि वो चीज़ें मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे खाना है वो मैं अपने चैनल पे तो डाल ही सकती हूँ। कल को मुझे अगर मोटिवेशन चाहिए होगा तो मैं अपने ही चैनल से ले लूँगी, है ना। तो चलिए, अभी तो मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, वो तो मैं क्या ही शेयर करूँ। मैं सब कुछ ही खा रही हूँ, बस 2 चीज़ मैं बोल दी हूँ नहीं खा रही हूँ, मैदा और चीनी। बाकी अब से 30 दिन तक हमारा डे 1 से, मतलब कि थर्सडे से स्टार्ट होगा डे 1 एंड देन उसके बाद से जय श्री श्याम। देखते हैं कितना क्या अच्छा होता है। बाकी मैंने आज ईयररिंग ये वाला पहन लिया है जो कि मेरे ये ससुर जी ने दिया था, मतलब मेरे पापा जी ने दिया था मेरे मुंह दिखाई में। दिखने में ऐसा छोटा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको सच बोलूँ, आप देखो इसका वेट इतना ज़्यादा है कि ये मेरे कान में होल दिख रहा है। इसका काफ़ी वज़न है। फ़िलहाल मैं इन बेडशीट्स को रख देती हूँ फटाफट से और फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में।